जय हिंद, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिग्मा एआई A7 प्रो में अभी तक आप ट्रेनिंग ले चुके होंगे, क्योंकि एक ट्रेनिंग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। तो आप अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं। ये बेसिकली सिग्मा एआई A7 का ट्रेनिंग पार्ट 2 है। जैसा कि मैं आपको डेमो में बताया होगा या आपको सेल्स पर्सन से पता चला होगा कि इसमें पढ़ाने के लिए आपको दो राइटिंग सॉफ्टवेयर है। एक है आपका एआई नोट्स और एक है दूसरा प्लेन नोट, जो हर एक बोर्ड में होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेन नोट्स को कैसे यूज़ करें, यानी ब्राइट नोट को कैसे यूज़ करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं मेरे पीछे है सिग्मा एआई A7 प्रो डिजिटल बोर्ड 75 इंच का। इस पे मुझे प्लेन नोट्स चलाना है, तो मैं आ जाऊंगा ऑल ऐप्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल ऐप्स मिलते हैं। तो प्लेन वाला बोर्ड हो गया आपका ब्राइट नोट, तो इसको ओपन कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, और ये आपका ऑफलाइन भी वर्क करेगा, यानी कोई भी इंटरनेट नहीं है तो भी आपका ये काम चल सकता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इंटरनेट वाले भी फीचर्स दिखा दूंगा और इंटरनेट वाले नहीं भी दिखा दूंगा। तो अभी आई थिंक ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो चलते हैं ब्राइट नोट सॉफ्टवेयर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स का कंसर्न होता है इसमें बैकग्राउंड कैसे चेंज होगी। तो बैकग्राउंड के लिए आपको आ जाना है साइड ऑप्शन में, मेन्यू का ऑप्शन इसे कहते हैं। सेटिंग में आना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड सेटिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड्स मिलते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग जैसे ग्रीन ब्लू कस्टमाइज करना चाहे तो उसके लिए मल्टी कलर ऑप्शन है। अब यहाँ से इस टाइप से जैसे ब्लू रखना है, रेड रखना है, पिंक रखना है, तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और बैकग्राउंड्स को सेट कर सकते हैं। तो अभी एक नॉर्मल जो मुझे ये बैकग्राउंड अच्छा लगता है ब्लू कलर का। चलिए, तो ये हो गया अपना बैकग्राउंड सेट। अब आते हैं राइटिंग के लिए। तो राइटिंग के लिए आपको यहाँ देखिए पेन का ऑप्शन मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ भी डुअल कलर राइटिंग है जैसे हर एक बोर्ड में होता है। तो यहाँ देखिए आगे के लिए इस पर टैप करना है, यानी स्टाइलस के आगे साइड से कुछ भी लिखना है तो इस पर, और बैक साइड से देखिए थोड़ा थिक दिख रहा है, यहाँ लिख भी रहा है थिक पेन, यानी पीछे वाला साइड हो गया। तो यहाँ से आप कलर चूज़ करिए, जैसे आगे से मेरा वाइट है या मैं कोई अलग कलर भी चूज़ कर सकता हूँ। और बैक साइड से मुझे अभी फ़िलहाल जैसे रेड करना है तो मैंने रेड कर लिया। अब यहाँ से थिकनेस लेवल हो गया, आप जितना थिक करिए, पतला करिए, मोटा करिए, तो यहाँ से आप थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मैं राइट कर रहा हूँ, तो देखिए फ्रंट साइड से मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो वाइट चल रहा है, बैक साइड से यानी पेन के अपोजिट साइड से कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पे रेड चलेगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे दो कलर कैसे यूज़ करेंगे और कैसे इसकी सेटिंग होगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पेन्स में साइड में देखिएगा, तो यहाँ देखिए पेन के 5 ऑप्शन है। पेन है नॉर्मल, ये तीनों नॉर्मल पेन है। आपके थिकनेस के अकॉर्डिंग या फिर आपके स्मूथनेस के अकॉर्डिंग इन तीनों पेन में से जो भी चूज़ कर सकते हैं। लाइक ये पॉइंटर पेन हो गया, ये मार्कर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये कुछ इस टाइप से आपका चलेगा। ठीक है, जैसे आप मार्कर चलाते हैं और फाउंटेन पेन आप चूज़ करते हैं तो ये देखिए कहीं पे स्लिम होगा, कहीं पे ये मोटा हो जाएगा। तो ये फाउंटेन पेन वाला आपको फीलिंग देगा, तो इसलिए 3 पेन आपको ऑप्शंस मिल गया। उसके बाद मैं बात करूँ 4th वाला, तो ये बेसिकली ऑटो टेक्स्ट पेन है। जैसे आप कुछ भी लिखते हैं, लाइक सपोज करिए मुझे बायो पढ़ाना, तो मैंने बायो टॉपिक लिया, तो ये मेरे राइटिंग को एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस टाइप से, अगर मैं ये 4th वाला पेन यूज़ कर रहा हूँ तो। ठीक है, इस पर टी बन के लिखा हुआ भी है। 5th वाला बेसिकली शेप्स के लिए है। अगर आप मैथ्स पढ़ाते हैं, आपको शेप्स की नीड पड़ती है, तो यहाँ पे आप शेप्स के लिए लाइक आप सर्कल बना रहे हैं या ट्राइंगल बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये शेप्स में आपका कन्वर्ट करता जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब चलते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं। चलिए, पेन आप समझ गए। अब चलते हैं इसके दूसरे फीचर पे, इरेजिंग के लिए क्या किया जाए। तो इरेजिंग के लिए हर एक बोर्ड में होता है। यहाँ पे देखिए पेन के जस्ट बगल में इरेजर है। यहाँ से आप इरेजर नॉर्मल भी चूज करके पेन से इरेज कर सकते हैं, या फिर कुछ टीचर्स कहते हैं कि सर हमको सिलेक्ट करके वही सिलेक्टेड पार्ट को इरेज करना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं नॉर्मल पेन चूज कर लूँ। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करके मुझे इरेज करना है कि केवल यही पार्ट हो, तो यहाँ से सिलेक्ट करके मैं इसको हटा लूँगा। तो इरेजर में दोनों ऑप्शन देख लिया, और एक बार भी पूरा बोर्ड क्लीन करना है तो इरेजर में ही ये तीसरा ऑप्शन क्लियर का है, ऐसे स्लाइड कर देंगे तो पूरा बोर्ड हमारा क्लीन हो जाएगा। लाइक मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा मेरा बोर्ड फुल है, एक ही बार में क्लीन करना है, तो मैं यहाँ पे पेन इरेजर चूज करके स्लाइड किया, पूरा क्लीन हो गया। ठीक है, वापस लाना है तो अंडू रीडू आप जानते ही हैं, अंडू भी है रीडू भी है, ये साइड के ऑप्शन हो गए। अब ये तीसरा वाला है सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट ऑप्शन अभी तक आप कोई प्लेन नोट यूज किए होंगे तो आई होप आपको पता होगा सिलेक्शन किसे कहते हैं। एरो टाइप का होता है, यहाँ भी एरो है। ठीक है, लाइक देखिए फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाना है
हार्ट या ह्यूमन हार्ट कहें। अब इसको मुझे सेलेक्ट करके इससे पिक्चर्स चाहिए जैसे हम नॉर्मल नोट्स पे लाते हैं, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट में आना है, ये तीसरे ऑप्शन पे। अब इसको इस टाइप से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, लाइक ये लास्ट वाला हो गया डिलीट, उससे पहले वाला क्लोन हो गया यानी डुप्लीकेट करने का हो गया, और ये कलर चेंज करने का हो गया, आप जो भी इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और ये अगर मुझे पिक्चर चाहिए होगा तो इसके लिए मुझे ये सेकंड ऑप्शन यानी इमेज वाले ऑप्शन पे सर्च करना होगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड मैंने सर्च कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए स्लाइड खुलेगा आपका साइड में कुछ इस टाइप से, गूगल का बेसिकली ये है। तो गूगल से आप कोई भी पिक्चर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल बोर्ड पे चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे पिक्चर्स, ऑल इमेजेस, ठीक है, यहाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पिक्चर सपोज करिए मैं ला के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट भी आप ले सकते हैं, अभी मैं आपको पिक्चर ला के दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पिक्चर चाहिए, तो आप क्या करते थे अभी तक के नॉर्मल जितने भी नोट्स प्रो की बात करूँ या नोट की बात करूँ, आपको पिक्चर यहाँ से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था जिससे आपका पिक्चर यहाँ से यहाँ आता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, केवल पिक्चर को थोड़ी टाइम के लिए ऐसे प्रेस करना है। अब प्रेस किए, यहाँ पे आपका पिक्चर आ जाएगा। फिर इसको आप यहाँ से कट कर लेंगे इस टाइप से। अब इसको आप जहाँ भी सेट करना चाहें आप सेट कर सकते हैं इस टाइप से, एकदम लैगिंग जीरो है, इसमें कोई भी लैग आपको नहीं मिलेगा। अब इसको जूम करना है, जूम आउट करना है, तो वो सब सारा चीज़ हो सकता है सिलेक्ट करने के बाद। सिलेक्ट हो गया, अब इसको जूम करिए, जूम आउट करिए इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे यदि आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पेन चूज़ करके आप इजीली यहाँ पे लिख के समझा सकते हैं, लाइक ये अरोटा हो गया, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, जो भी आपको एक्सप्लेन करना है आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चैम्बर्स वगैरह एक्सप्लेन करना है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, जो भी आपको करना है आप यहाँ पे इजीली इमेज के ऊपर भी लिख सकते हैं और साइड में भी लिख के पढ़ा सकते हैं और बैक साइड से अलग कलर यूज़ करके बता सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। नेक्स्ट है शेप्स। चौथे नंबर पे आपको शेप्स के सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से आपको मल्टीपल शेप्स के ऑप्शन है, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ से मैं कुछ 3D लेना चाहूँ या फिर मैं यहाँ से कोई 2D पिक्चर लेना चाहूँ कोई इस टाइप से, तो मैं 2D 3D जो भी मुझे शेप्स चाहिए मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मुझे। अब बात आती है सर इसमें क्या मैं कलर फिल कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप सिलेक्ट ऑप्शन तीसरे नंबर पे आइए, इस टाइप से आप सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे देखिए कलर का ऊपर है फिल पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप ग्रीन करना है, ब्लू करना है, इस टाइप से आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या 3D में भी फिल कर सकते हैं? लाइक अभी तक आप जितने भी नोट्स प्रो या नोट में आप देखे होंगे उसमें 3D में कलर फिल नहीं होता है, उसमें केवल आप ये जो बैकग्राउंड जो आपकी लाइनिंग है इसकी कलर आप चेंज करते थे। लेकिन इस सिग्मा या A7 प्रो के नोट्स में ये फीचर है कि आप इसमें कर सकते हैं। लाइक देखिए कैसे सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से, अब उसके बाद कलर के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से फिल चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ से मैं इसमें भी फिल कर सकता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। ये देखिए अपना कलर जो है 3D में भी फिल हो जाएगा। तो आई होप आप ये 3D समझ गए होंगे, कलर फिल वाला भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे जो है प्लस ऑप्शन। तो इस प्लस ऑप्शन में सारे फीचर आपको मिलेंगे जो जो आपको चाहिए। लाइक नॉर्मल की मैं बात करूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको PDF इंपोर्ट करना है, PDF खोल के आपको समझाना है, तो उसके लिए आपको आना है प्लस ऑप्शन में, यहाँ पे आना है PDF पे। अब आपको पूरा इसका फाइल मैनेजर खुल जाएगा। अब आपको जो भी PDF चाहिए, लाइक ये देखिए मेरा पेन ड्राइव शो कर रहा है, ये इसका इंटरनल 128 GB हो गया, मैंने जहाँ पे भी PDF रखा है, फॉर एग्जांपल ये हम ले लिए। अब जैसे मुझे यहाँ से कोई PDF समझाना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से मैथ्स ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे मेरा इतना फास्ट ही इंपोर्ट हो गया। और यहाँ अच्छी बात आप देखे होंगे, इसमें बहुत बड़ा एक अपडेट आया है कि आप कोई भी PDF आप एंड्रॉयड पे अभी तक अपलोड करते होंगे या देखे होंगे कि PDF फुल स्क्रीन कभी ओपन नहीं होता था, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता था बार बार। अगर आप छोटा PDF है तो उसको बार बार जूम आउट करिए, जूम इन करिए, तो आपको प्रॉब्लम होती थी। लाइक अगर 100 पेज का है तो 100 बार जूम करिए, जूम आउट करिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस सिग्मा A7 प्रो में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल स्लाइड्स, मैं को किसी भी स्लाइड की बात करूँ, सारा स्लाइड मेरा एकदम एक्यूरेट फुल स्क्रीन ही होगा, कोई मुझे जूम आउट या जूम इन करने की नीड नहीं पड़ेगी।
अब क्वेश्चन होता है सर अगर मान लीजिए मुझे इसको छोटा करना होगा तो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको आना है सिलेक्ट ऑप्शन में। अब इसको ऐसे केवल गोल घुमा दीजिए, सिलेक्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करिए, जूम इन करिए, जो भी आपको करना है आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इसमें आपको OPS की कोई भी नीड नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जो OPS के लिए आप जो PDF फुल खोलने के लिए OPS परचेस करते थे, जिसमें आप नोट 3 यूज़ करते थे, तो इसमें आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सारा PDF क्योंकि आपको ये फुल खोल के ऑलरेडी दे देता है। अब आप देख रहे होंगे अगर मैं इधर खड़ा हूँ तो मुझे स्लाइड करने के लिए इधर आना पड़ रहा है। अब जैसे कुछ टीचर अगर इधर खड़े हैं तो उनको उधर जाना पड़ेगा। तो इस नोट्स में क्या आपको ऑप्शन मिलता है, स्विच का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस टाइप से स्विच करते ही आप इधर का स्लाइड इधर ले आएंगे। अब जैसे कोई टीचर अगर इधर भी खड़े हैं तो यहाँ पे आप इसको स्लाइड कर सकते हैं, यहाँ से पूरा स्लाइड प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। आई होप आप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टेबल। तो यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं या मैथ्स पढ़ाते हैं तो इस टाइप से आप कॉलम्स या टेबल अपडेट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे मुझे पढ़ाना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, ये देखिए, तो इस टाइप से मेरा ये ऑटो एडजस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, लाइन जैसे ही क्रॉस होता जाएगा कुछ इस टाइप से, तो ये देखिए आपका खुद पे खुद ये बड़ा भी होता जाएगा, चाहे हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, खुद पे खुद एडजस्ट ये कर लेगा अपने आप को। ठीक है, इसको आप ऐसे इरेज भी कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस टाइप से आप ये टेबल ले सकते हैं, जो टेबल हम यहाँ प्लस के ऑप्शन से लिए थे, आप देख लिए होंगे। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आपको पिक्चर्स, यानी पिक्चर से अगर बच्चों को पढ़ाना है तो ऐसे पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास जैसे ये पिक्चर हम ले लेते हैं, तो ये डायरेक्ट आपको केवल पिक्चर सेलेक्ट करने का ही ऑप्शन देगा, बाकी अदर्स फाइल आप इंपोर्ट नहीं कर सकते केवल पिक्चर के अलावा, क्योंकि आप पिक्चर्स ही चूज़ किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट फीचर। तो यहाँ से आप मैथ्स के टूल्स मिल जाएंगे आपको, लाइक आप ज्योमेट्री पढ़ाते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ाते हैं तो उसके लिए मैथ्स के टूल्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे लाइक आपको रूलर चाहिए तो रूलर आ गया आपके पास। अब यहाँ से रूलर को अपने अकॉर्डिंग आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से लाइंस को आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे पेन चूज़ करके लाइंस को भी आप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए आपको इंच वगैरह हर एक चीज़ यहाँ बताता रहेगा प्लस में। ठीक है, अब इसको फिर मूव भी आप कर सकते हैं, जहाँ भी आपको मूव करना है। आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए, यानी आप इतना बड़ा आपको स्केल मिल रहा है 34 इंचेस का। अब इसको एंगल में रोटेट करना है तो यहाँ से एंगल भी आप रोटेट कर लीजिए कुछ इस टाइप से, जैसे आपको करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद है सेट स्क्वायर, कंपास, प्रोटेक्टर। तो यहाँ से जैसे ये देखिए प्रोटेक्टर हो गया। अब इसको मुझे सपोज करिए बड़ा छोटा करना है तो सेम जैसे फ़ोन में आप करते हैं 2 फिंगर से, यहाँ भी आप 2 फिंगर से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब जैसे मुझे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैंने यहाँ देखिए 90 मेरा शो हो गया है। अब मुझे यहाँ पे इस टाइप का एंगल चाहिए, या आर्क में चाहिए, या फिर आपको ऐसे टेंजेंट में चाहिए, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा ये एंगल तैयार हो गया है कुछ इस टाइप से, मेरा 90 डिग्री रेडी है। ठीक है, तो आई होप ये मैथ्स के टूल्स आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फीचर। यहाँ पे आपको माइंड मैप के भी फीचर मिलते हैं। तो माइंड मैप में जैसे आप टेंस पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से हम टेंस लिख दिए, तो देखिए ऑटो एडजस्ट ये भी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सिलेक्ट ऑप्शन पे आ गए हैं, इसको एक्सपैंड टच करेंगे। अब यहाँ से इसको एक्सपैंड कर लेंगे, लाइक पास्ट का 4 होता है, पास्ट का हमने 4 किया, फिर प्रेजेंट का 4 होता है, इस टाइप से हमने 4 कर लिया, 5 कर लिया, कुछ डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है। अब इसको मुझे थोड़ा जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके इसको छोटा बड़ा भी करके जहाँ पे सेट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे आप राइट करिए इजली। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको जो भी लिखना है आप बस केवल लिख दीजिए, वो ऑटोमेटिक अपने जगह को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से देखिए मेरा लाइन बाहर जा रहा है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक ये खुद पे खुद बड़ा हो जाता है। तो ये आपने माइंड मैप देख लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे, जो है इसका USB ड्राइव, या फिर मैं बात करूँ आपके पोर्ट्स की। तो जैसे आप कुछ पोर्ट से कनेक्ट किए हुए हैं, मान लीजिए कोई टैबलेट कनेक्ट किए हैं, या फिर कुछ पेन ड्राइव कनेक्ट किए हैं, या कोई दूसरा डिस्प्ले कनेक्ट किए हैं,
तो यहाँ से आपको पोर्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे उस मतलब डिवाइस को डायरेक्ट यहाँ पे शो कर पाएंगे अगर ये चूज़ करते हैं तो। उसके बाद आपको ये नोट्स के ऑप्शन है, डायरेक्ट वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका डायरेक्ट वीडियो है तो ये वीडियो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो का ऑप्शन हो गया। उसके बाद ये ब्राउज़र है, इंटरनेट, यानी ब्राउज़र यहाँ पे डायरेक्ट आप स्क्रीन पे गूगल खोल के कुछ भी सर्च करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये ब्राउज़र आपको सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये मेल्स का ऑप्शन हो गया। उसके बाद ये स्टॉप वॉच हो गया, यानी आप जैसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन लिखें, ठीक है, जैसे मैं कोई मैथ्स का क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब आपने कोई किसी स्टूडेंट को बुलाया, अब आपको ये 5 सेकंड में उनसे सॉल्व कराना है, तो यहाँ से आप 5 सेकंड का टाइमर लगा लेंगे कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे टाइमर आपका चलता रहेगा, 5 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो टाइमर ओवर होके आपका बेल रिंग कर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर देखते हैं, जो है आपने पीडीएफ देख लिया। ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए है, जैसे आपको इंग्लिश वगैरह पढ़ाते हैं कि लाइन पे आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, यानी कैपिटल लेटर किस लाइन पे होना चाहिए, स्मॉल लेटर किस लाइन पे होना चाहिए, तो ऑटो एडजस्ट करके ये खुद पे खुद कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो बेसिक नोट्स में यही सारे फीचर होते हैं, तो आई होप आपने देख लिया होगा। अब दूसरा जो सबसे मेन फीचर है टीचर्स का, कि सर पढ़ाने के बाद मुझे इसको पीडीएफ कन्वर्ट करके बच्चों को कैसे शेयर करें इस नोट्स के थ्रू, वो भी इसमें पॉसिबल है। उसके लिए जैसे सपोज करिए यहाँ पे 21 पेजेस हमने यहाँ पे पढ़ाया है, कुछ डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ब्लैंक स्लाइड है या कोई अनवांटेड अननेसेसरी स्लाइड है, तो यहाँ से देखिए जैसे ये 11 नंबर ब्लैंक है तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लिया। अब यहाँ से टोटल पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन में आना है, इसको मेन्यू कहते हैं। सेव एज का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव एज। अब देखिए यहाँ सोर्स फाइल पीडीएफ इमेज, तो आप अगर इसको इमेज में सेव करना चाहें या पीडीएफ में सेव करना चाहें तो इसको ईजिली आप सेव पीडीएफ चूज़ करिए। अब ये नीचे पूछ रहा है सेव लोकेशन, यानी किस फोल्डर में सेव करना है। लाइक मैं पेन ड्राइव USB 1 या SIV डेमो, दो पेन ड्राइव मेरा लगा है, और एक लोकल यानी इंटरनल में सेव करना है। तो यहाँ से चूज़ करके सब कुछ सेट करने के बाद तो मैं यहीं पे चूज़ किया, और यहाँ से ऊपर में देखिए सेव का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सब कुछ सेट होने के बाद सेव कर देंगे। तो अब यहाँ देखिए सेविंग का ऑप्शन आने लगा मुझे। तो मैंने टोटल अभी 20 स्लाइड पढ़ाया है, तो 20 स्लाइड का पूरा पीडीएफ मेरा जनरेट होने लगा और पूरा पीडीएफ मेरे पेन ड्राइव में आ जाएगा। फिर यह डिजिटल बोर्ड एंड्रॉयड है, या फिर अपने पीसी से या डिजिटल बोर्ड से ही डायरेक्ट आप बच्चों को व्हाट्सएप वेब या टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे इट्स सिग्मा एआई के नोट्स की, ठीक है, जो कि प्लेन वाला हो गया, इसको हम ब्राइट नोट कहते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा पीडीएफ सेव हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको कुछ और भी रिलेटेड क्वेरीज हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे।